30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस दिल्ली में प्रार्थना के लिए जा रहे महात्मा गांधी के एक तरफ आभा तथा दूसरी तरफ मनोबेन थे। कमजोर काया, थका शरीर, गांधी आभा और मनो का सहारा लेकर चल रहे थे। दुनिया जानती है कि ठीक उसी वक्त नाथुराम गोडसे नामक एक व्यक्ति आता है तथा गांधी को गोलियों से छलनी कर देता है। गोली लगने से गिरे गांधी के मुंह से कोई अन्य शब्द नहीं निकलता, बस शब्द निकलता है, हे राम। इतिहास को जानने वाले और समझने वाले यह मानते हैं कि महात्मा गांधी ने मन, वचन, कर्म से जितना राम को माना या अपने पूरे साहित्य में राम तथा हिंदू के विषय में लिखा, उतना शायद भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं माना या नहीं लिखा। गांधी ईश्वर, अल्लाह दोनों को जन आंदोलनों में लेके आए और उमड़ते जन हुजूम को राष्ट्रभक्ति की धारा से जोड़ा। गांधी का समय वह समय था जिसमें देश को एक सूत्र में बांधकर आजादी हासिल करनी थी। गांधी ने इस बात को समझा तथा धर्म की अफीम नामक नशे में पागल जनमानस को नशे की जद से बाहर निकाला। भाईचारा कायम करते हुए देश को एकता के सूत्र में पिरोया। तभी तो गांधी ने गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो ऐसे में सवाल उठता है कि गांधी का यह भगवान कौन है? राम कौन है? वही राम जिसका बवाल देश की राजनीति में जब तब रहता आया है, या फिर कोई अन्य? इस विषय पर हम संक्षेप में बात करेंगे तथा समझने की चेष्टा करेंगे कि गांधी के राम हैं कौन, जो किसी के लिए अमान्य नहीं, सर्व स्वीकार्य हैं। इस बाबत जानने के लिए हमारे पास संचार तकनीकी में तैरती सामग्री के अलावा कुछ किताबें भी हैं। गांधी की आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी की लोकप्रिय कृति हिंद स्वराज, रस्किन की अनटू द लास्ट, जिसका सर्वोदय नाम से खुद गांधी ने अनुवाद किया। हमारे सामने है गांधी के निजी सचिव रहे महादेव भाई देसाई की डायरी के कई भाग, सरदार पटेल के लिखे पत्रों आदि का संग्रह, विनोबा भावे दादा धर्माधिकारी का साहित्य। साथ ही सहयोगी है भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा 98 भाग में प्रकाशित गांधी संपूर्ण वाङ्मय। इस सामग्री से गुजरते हुए, गांधी की विभिन्न मंचों, शिविरों से गुजरते हुए, महसूस करते हुए समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि गांधी के राम की बात जब होती है तब देश धार्मिक उन्माद से निकलकर भाईचारे की राह जुड़ता चलता है। हम समझेंगे कि गांधी का राम कैसा, क्या वही राम जो भारतीय राजनीति के फलक पर उद्घोष में है, या फिर कोई अलग राम? इस समझने में हमें जानना होगा कि राम से गांधी का पहला परिचय कैसे हुआ। गांधी अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के पहले भाग के धर्म की झांकी नामक 10वें अध्याय में लिखते हैं, वैष्णव संप्रदाय में जन्म लेने के कारण मुझे हवेली जाने का मौका अक्सर मिला करता था, पर उसके लिए मेरे मन में श्रद्धा न उपजी। मंदिर का वैभव मुझे न रुचा। वहां चलने वाली अनिति की कथाएं सुनकर उनसे मन हट गया। वहां से मुझे कुछ न मिला। यानी गांधी का वह राम मंदिर में हासिल राम नहीं था, तो फिर क्या था? गांधी आगे लिखते हैं, पर मंदिर से न मिलने वाली चीज दाई से मिली। वह कुटुंब की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। पहले कह आया हूं कि मैं भूत प्रेत आदि से डरता था। रंभा ने मुझे बताया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम की अपेक्षा रंभा पर अधिक श्रद्धा थी, इसीलिए मैंने बचपन में भूत प्रेत के भय से बचने को राम नाम का जप प्रारंभ किया। वह अधिक दिन न चला, पर बचपन में बोया हुआ बीज व्यर्थ न गया। आज मेरे लिए राम नाम अमोघ शक्ति है। उसका कारण मैं रंभाबाई के बोए बीज को मानता हूँ। यानी कि गांधी के मन में उपजा राम दाई रंभा के प्रति श्रद्धा से जन्मे राम थे। उस राम को वह सब की तरह ही गांधी ने महसूस किया, पर हम सब में तथा गांधी में महसूस करने से आगे का भेद भी है। अखबार हरिजन के 22 सितंबर 1946 के अंक में गांधी लिखते हैं, सबसे पहले मैंने सीता के पति के रूप में राम की पूजा की, लेकिन जैसे जैसे उनके बारे में ज्ञान और अनुभव बढ़ता गया, मेरे राम अमर और सर्वव्यापी हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि राम सीता के पति नहीं रहे, लेकिन राम के दर्शन से सीता के पति का अर्थ विस्तृत हुआ। इसी तरह दुनिया विकसित होती है।
राम उस व्यक्ति के लिए सर्वव्यापी नहीं बन सकते जो उन्हें दशरथ का पुत्र मानता है। यहाँ हमें गांधी का राम कुछ कबीर के राम जैसा लगता है, वही निराकार सर्वव्यापी राम। महात्मा गांधी का यह साफ साफ कहना, राम का सर्वव्यापी माना जाना व्यक्ति के विस्तार का कारण है। अरुण कुमार त्रिपाठी गांधी के नजरिए को अंतर्जाल पर सत्या हिंदी में लिखते हैं। मेरा राम, मेरी प्रार्थनाओं के राम वे ऐतिहासिक राम नहीं है जो अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र थे। मेरा राम शाश्वत, अजन्मा और अद्वितीय राम है। मैं केवल उसी राम की आराधना करता हूँ, मैं केवल उसका अवलंबन करता हूँ और वही आपको करना चाहिए। वह सबके लिए बराबर है। इसीलिए मैं समझ पाता हूँ कि मुसलमान या कोई अन्य धर्मावलंबी उसको नाम लेने से आपत्ति कैसे कर सकता है। हाँ, वह ईश्वर को राम नाम से ही पहचानने के लिए बाध्य नहीं है। यह लिखना इसलिए पुख्ता बन पड़ता है क्योंकि महात्मा गांधी 30 मार्च 1928 को साबरमती आश्रम में रामनवमी संबोधन में कहते हैं, हम जिस राम को गाते हैं वह न ही वाल्मीकि के राम है न ही तुलसी के राम है। हालांकि रामायण मुझे बहुत प्रिय है और मैं उससे बहुत ही शानदार ग्रंथ मानता हूँ। तो फिर गांधी का राम और आज के राम में यह भेद कैसा? hindupost.in में सोनाली मिश्र गांधी के हवाले से लिखती हैं। गांधी कहते हैं, आज हम जिस राम का नाम दोहराते हैं वह राम नहीं है। अगर आज कोई कष्ट में है तो मैं उसे राम नाम दोहराने के लिए कहूंगा, परंतु वह राम दशरथ का पुत्र या सीता के पति नहीं है। हकीकत में वह देहधारी राम नहीं है। देहधारी राम कैसे किसी व्यक्ति के हृदय में रह सकते हैं? दिल एक अंगूठे से भी छोटा है और राम जो सबके दिल में निवास करते हैं उनकी देह नहीं हो सकती और वह किसी विशेष पर्व या चैत्र माह की नवमी को भी पैदा नहीं हो सकते हैं। वह अजन्मे हैं, वह तो जगत के स्वामी हैं। इसलिए हम केवल उस राम का सम्मान करना चाहिए जो हमारी कल्पना के राम हैं, न कि दूसरे की कल्पना के। गांधी के निबंध मोक्षदाता राम में बड़ी संजीदगी से विचार संप्रेषित हैं। गांधी बेबाकी से उद्घोष करते हैं, यदि मैंने कहा है उसे ध्यान में रखा जाएगा तो हम विचलित नहीं होंगे और कोई जबरन हमें यह कहेगा तो हमें कहना होगा कि हम किसी और की कल्पना के राम की पूजा नहीं करते, हमारे अपने राम हैं। उद्घोष के बीच से भारतीय राजनीति के बदलते तेवर को समझते हुए दैनिक जागरण अखबार में 30 जनवरी 2016 को अतुल गुप्ता लिखते हैं, गांधी के लिए राम एक सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप थे। गांधी के अनुसार राम को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानकर उनके अस्तित्व के प्रमाण को खोजना अपनी राह से भटकने के समान था। अपने इसी राम के साथ एक रूपता गांधी के नैतिक जीवन का लक्ष्य था, क्योंकि उनके लिए राम नैतिक मर्यादा का स्रोत भी थे। राम नाम को वह अमोघ मानते थे और इसी जाप को अपने भीतर ईश्वरत्व को पुकारने की प्रक्रिया थी। गांधी के राम पर हिंदू धर्म का एकाधिकार नहीं था। उनके राम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के थे। अतुल गुप्ता चिंता प्रकट करते हुए दैनिक जागरण में आगे कहते हैं, दुख की बात यह है कि गांधी के राम की इस अवधारणा को शायद हम भूलते जा रहे हैं और राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए राम नाम की बीन बजाकर धर्मांधता फैलाने वालों के सुर पर ताल मिला रहे हैं। गांधी राम भगत थे, हिंदू धर्म के प्रबल अनुयायी, पर गांधी प्रेम के पुजारी थे। गांधी की राजनीति में धर्म भले ही संग साथ रहा, पर वह सबको साथ लेकर चलने वाला रहा। गांधी यंग इंडिया के 20 अक्टूबर 1927 के अंक में लिखते हैं, मैं जितने धर्मों को जानता हूँ उनमें सब में हिंदू धर्म सर्वाधिक सहिष्णु है। मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। यह न केवल मनुष्य मात्र की बल्कि प्राणी मात्र की एकता और पवित्रता में विश्वास रखता है। महात्मा गांधी की एकता और पवित्रता के प्रति विश्वास की यह धारा ही थी जिसे देश ने स्वीकार किया और गांधी के राम ने विस्तार हासिल किया। परंतु जो मानते थे उसे ही पूर्ण मानकर गांधी ने जड़ हो जाना नहीं स्वीकारा। गांधी निरंतर विकसित और संशोधित होते गांधी थे। गांधी आज जो मान रहे हैं कल उससे इतना अच्छा और सच्चा मिल जाए तो उसे अपनाने में संकोच नहीं करते थे। तभी तो गांधी कहते थे कि उनके लिखे से भ्रम न हो, भ्रम हो तो जो अंतिम लिखा है उसे सही माना जाए। हरिजन के 29 अप्रैल 1933 अंक में गांधी लिखते हैं, मैं अपने लेखन के मेहनती पाठक और उनमें रुचि रखने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं सुसंगत दिखने से बिल्कुल चिंतित नहीं हूं। मेरे किन्हीं दो लेखों के बीच असंगत मिले एक ही विषय पर दोनों में से बाद वाले को चुनना अच्छा होगा।
इसी लिखे पढ़े और हुई चर्चाओं के सार को गांधी बार बार भारतीय जनमानस में रखते हैं। वे जो कहते हैं उनके सचिव महादेव भाई देसाई डायरी में दर्ज करते जाते हैं। डायरी के 10वें भाग में महादेव भाई ने लिखा है कि महात्मा गांधी ने आज साफ कहा, मैंने तो अनेक वर्षों पहले अनेक चर्चाएं करने के परिणाम स्वरूप ऐसा निश्चय कर लिया था कि सब धर्म सच्चे हैं, सब अपूर्ण तो हैं ही, पर सब सच्चे हैं, और मैं अपने धर्म से चिपटा रहूं तो भी मुझे दूसरे धर्मों के प्रति अपने धर्म जितना ही सम्मान और प्रेम रखना चाहिए। इससे यह फलित होता है कि मुझे सबको सम्मान मानना चाहिए। इससे अधिक गांधी और क्या कह सकते थे। एक धर्म दूसरे धर्म से प्रेम करे, एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करे, यही तो सबका धर्म है, सच्चा धर्म है। ऐसे धर्म के मर्म में तो राम बसते हैं, और उस बसते राम को गांधी ने मूर्ति में बसते राम के रूप में नहीं पहचाना, अपितु सत्य रूप में पहचाना। गांधी हरिजन के 18 मार्च 1933 के अंक में लिखते हैं, ईश्वर को मैं सत्य के रूप में पहचानता हूँ, और मैं सत्य को राम के नाम से पहचानता हूँ। मेरे परीक्षण के सबसे जटिल काल में उस एक नाम ने बचाया है और अभी भी मुझे बचा रहा है, सत्य रूपी राम और मूर्तिवंत राम। इसके बीच से गांधी का एक प्रसंग स्मरण हो आता है। 1930 में गांधी के सामने साबरमती आश्रम के निवासियों के लिए प्रार्थना करने हेतु एक मंदिर और एक मूर्ति लगाने का प्रस्ताव आया। उसको अस्वीकार करते हुए गांधी ने कहा था कि आश्रम में खुला स्थान प्रार्थना कक्ष है और आस्था व्यक्त करने के लिए किसी घेरे या बंद स्थान की आवश्यकता नहीं। गांधी ने कहा कि आकाश ऐसे प्रार्थना कक्ष की छत है और चारों दिशाएं दीवार। मंदिर मूर्ति बनाकर राम नाम का आवरण बनाना और राम नाम दोहराने को गांधी सत्य नहीं मानते थे। हरिजन के 23 जून 1946 अंक में गांधी ने लिखा, राम नाम को दोहराना और वास्तविक अभ्यास में रावण के मार्ग का अनुसरण करना बेकार से भी बदतर है। यह सरासर पाखंड है। कोई खुद को या दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। महात्मा गांधी राम के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। वे मानते थे भगवान, ईश्वर, राम, अल्लाह, यीशु सब एक हैं। जिस नाम से हम अधिक परिचित हैं उस नाम से उसे पुकार लेते हैं। गांधी ने हरिजन के 28 अप्रैल 1946 अंक में बेबाकी से लिखा, एक भगवान मुसलमानों के लिए और एक हिंदुओं के लिए, एक पारसियों के लिए, एक ईसाइयों के लिए नहीं है। नहीं, केवल एक ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर है। वह विभिन्न नाम से जाना जाता है। हम उसे उस नाम से याद करते हैं जिससे सबसे अधिक परिचित हैं हम। महात्मा गांधी ने न केवल लिखा अपितु हर मंच से, हर आंदोलन से बार बार कहा भी, भज मन प्यारे राम रहीम कृष्ण करीम। हमारे कम नसीब से मौका अभी तो ये आ गया है ना कि राम ईश्वर और रहीम उस बगल, ईश्वर यहाँ और वहाँ भी ईश्वर, लेकिन एक ईश्वर का नाम रहीम, एक ईश्वर। गांधी मानते थे कि अगर हमारा राम ऐसा है तो उससे किसी का विरोध नहीं हो सकता। वह सर्व स्वीकार्य राम होगा, कोई उसका क्यों विरोध करेगा। हरिजन के 28 अप्रैल 1946 के उसी अंक में गांधी लिखते हैं, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि एक मुसलमान या उसका नाम लेने पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन वह किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। भगवान को राम के रूप में पहचाने, वह अल्लाह या खुदा का या जो चाहे वह कह सकता है। गांधी के राम प्रभु रामचंद्र से आगे सबके राम थे। वे जय श्री राम तो कदापि नहीं थे। 1924 में नवजीवन में गांधी एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं। गांधी कहते हैं कि वैष्णव संप्रदाय का एक भक्त उनके पास आता है और वह राम को श्री राम न कहने से कुपित होता है। गांधी उसे कहते हैं कि मैं स्वयं वैष्णव परंपरा से निकला हूँ, वहाँ श्री राम नहीं, वहाँ प्रभु रामचंद्र की धारा वाले राम हैं। श्री राम कहने से राम मुझे दूर महसूस होते हैं और राम कहने से एकदम करीब। गांधी साफ मानते हैं कि मेरे राम सबके राम हैं। मेरे धर्म हिंदू धर्म का यही मर्म है, क्योंकि मेरा धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। गांधी हरिजन के 3 अगस्त 1947 के अंक में लिखते हैं, मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। तब वह राम राज्य कैसा? उसी राम का राज्य जो हिंदू धर्म का इष्ट है, या फिर कोई और? गांधी यंग इंडिया के 19 सितंबर 1929 के अंक में लिखते हैं,
राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है। राम राज्य से मेरा तात्पर्य दिव्य राज ईश्वर का राज्य से है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता हैं। मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि सत्य और धार्मिकता के एक ईश्वर को स्वीकार करता हूँ। यह हामी गांधी को बड़ा बनाती है, देश ही नहीं दुनिया में स्वीकार का कारण बनती है। गांधी किसी भी तरीके की धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे। हिंद स्वराज में हिंदुस्तान की दशा हिंदू मुसलमान नामक 10वें अध्याय में वे लिखते हैं, अगर हिंदू माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए तो यह एक निरा सपना है। मुसलमान अगर ऐसा माने कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहें तो उसे भी सपना ही समझिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया जाता है। हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं। ज्यों ज्यों सही ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों हम समझते जाएंगे कि हमें पसंद न आने वाला धर्म दूसरा आदमी पालता हो तो भी उससे बैरभाव रखना हमारे लिए ठीक नहीं। हम उस पर जबरदस्ती न करें। किसी एक धर्मावली द्वारा दूसरे धर्मावली को मजबूर कर नारे लगाने तथा झंडा लहराने के निनाद के बीच से यहाँ गांधी को समझने की जरूरत है। गांधी के हिंदू धर्म और गांधी के राम को जानने के लिए हम जितनी गहराई में जाएंगे, गांधी साहित्य को खंगाल लेंगे, हमारे राम उतने विस्तार पाते चलेंगे। समय है कि हम गांधी के राम को जानें। 30 जनवरी 1948 को हुई हत्या और अंतिम शब्द हे राम की यात्रा के बीच से अस्थि विसर्जन के प्रसंगों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कई नदियों में गांधी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया। सरयू में अस्थि विसर्जन के लिए राजेंद्र प्रसाद गए। उसी सरयू के तट पर गांधी ज्ञान मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक उसी सरयू किनारे बसे अयोध्या में यानी राम के अयोध्या में गांधी 11 फरवरी 1921 को सरयू तट पर पंडित चंदीराम की अध्यक्षता में साधु समाज की बैठक में भाग लेते हैं। गांधी ने कहा था, राम नाम सत्य का है। उसी सत्य स्वरूपी राम नाम का संबंध हमारे होठों से नहीं हृदय से है। राम नाम विश्वास का है, हम सब के विश्वास का। राम नाम उसी विश्वास के बढ़ाने का है, मानव मानव के बीच के विश्वास को, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच के विश्वास को, प्राणी से प्राणी मात्र के बीच के विश्वास को। यह विश्वास ही तो गांधी का राम है, यही तो अपना राम है, यही अपना राम होना चाहिए।